Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve one good question from subject strength of material, and the topic is pressure vessels. Okay. So without wasting any time, let's start this question. Just give me 1 minute. I will zoom it for you. The question. Before starting this question, let me tell you. This question is taken from R.C. Hibbeler. This question is taken from R.C. Hibbeler, and believe me or not, this question is most expected question in upcoming GATE exam. Even this question is in NPTEL assignments. I think IIT Guwahati. I don't know the particular institute, but this question is there. This is not the question. Instead of strain gauge A, they have given this question, strain gauge B. I will teach that question in next lecture. But today I will build the concept. I will give you the concept while solving the question first. Actually, this question is from RC Hibbeler. This is 1043 question, unsolved question, and 44 question is also there. Similar question. I will show you. But in that same figure is there, but only the difference is instead of giving strain gauge A, they are saying strain gauge B. Let me teach you this question first. Okay. So let's start this question. तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में? I don't know why यार this mouse is disturbing today. Okay. A strain gauge. Strain gauge A is attached in a longitudinal direction, x-axis, on the surface of the gas tank. Okay, no problem. यहाँ तक इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना हो रहा है. एक स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन गेज है ए, ठीक है, आपको दिख रहा है. इज अटैच्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. मतलब अगर मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में अटैच्ड है, ठीक है. व्हेन द टैंक इज प्रेशराइज्ड, इस टैंक को जब मैं प्रेशराइज किया, जो स्ट्रेन गेज है ना, इट गिव्स ए रीडिंग. ये जो स्ट्रेन एट ए है, जब इस टैंक को मैं प्रेशराइज किया तो ये जो रीडिंग दिया वो कितना दे के रखा है? 100 इंटू 10⁻⁻⁶. ओके, इतना दिया. डिटरमाइन द प्रेशर इन द टैंक. आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, मेरे को बस आप बताओ प्रेशर इन द टैंक कितना है. बाकी चीज आपको दे के रखा है. द टैंक हैज इनर डायमीटर. ये जो टैंक है इसका इनर डायमीटर कितना है? 1.5 मीटर है. थिकनेस है वो दे के रखा है 25 मिलीमीटर. इट इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगापास्कल एंड पॉइजन रेशियो आपको दे के रखा है 0.33 और यू कैन से 1/3. ठीक है, बस एक छोटा सा assumption है. ये फिगर में आपको दिख रहा है एक हेमिस्फेरिकल टैंक, बट इट इज नॉट हेमिस्फेरिकल टैंक, इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल टैंक. मतलब नो हेमिस्फेरिकल एंड नहीं है. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू हाउ आई प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन. I will take this figure. I don't know यार, this mouse is not working properly. क्या है कि मुझे अब पता नहीं इसका बैटरीज कहाँ रखूं, ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. बिफोर डैट मैं कुछ चीज अपने सहूलियत के लिए मेरे फॉर्मूलास में यूज करूंगा. एक्चुअल में फॉर्मूलास वहीं से आए हैं, बट आई एम यूजिंग दिस थिंग बिकॉज आई फील इजियर, राइट. मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा. आप स्ट्रेन गेजेस चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है. उसमें आप निकाले होंगे कि अगर जैसे कि मान के चलो ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, और इसमें मेरे इस डायरेक्शन पे एक स्ट्रेन गेज लगा है
एट एन एंगल थीटा ए, ठीक है। सिमिलरली इस डायरेक्शन पे मेरा एक स्ट्रेन गेज लगा है एट एन एंगल थीटा बी, ठीक है। और हम लेते हैं यहाँ वाला, इस डायरेक्शन पे कुछ एक स्ट्रेन गेज लगा हुआ है एट एन एंगल थीटा सी, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेन एट ए लिखूं, ये मैं लिख रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, स्ट्रेन एट एक्स cos स्क्वायर थीटा ए प्लस स्ट्रेन एट वाई साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस गामा ऑफ एक्स वाई साइन थीटा ए इंटू कॉस थीटा ए। मैं सच में आपको प्रूव भी करूंगा, ये वहीं से आया है, बट ये मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक्चुअली इधर से हम लोग डिराइव करते हैं जो भी इक्वेशन आया, मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली स्ट्रेन एट बी, ये अगर ये बी है और ये सी है, तो ये होगा एप्सिलॉन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बी। थीटा बी देखो, एक चीज नोटिस करना, थीटा बी कहाँ है, फ्रॉम एक्स से है। सिमिलरली स्ट्रेन एट वाई साइन स्क्वायर थीटा बी प्लस गामा ऑफ एक्स वाई साइन थीटा बी कॉस थीटा बी, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आई कैन गिव यू वन दिस थिंग, if you say I can give you, there is one formula is there strain gauges के, strain transformation equations के ही है ये। कहाँ से मैं लिया हूँ, this is from RC Hibbeler book only, I will show you that page ताकि आप लोगों को वो ना हो, ठीक है। भाई यार पता नहीं आज ये माउस को क्या हो गया है, रुक जा भाई। ठीक है, दिस इज फ्रॉम RC Hibbeler ओनली, सेम चीज लिखा हूँ, ठीक है, देख लेना। अब आप अगर पढ़े रहोगे जैसे नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो ना, कि हम लोग ये वाला पढ़ते हैं कि अगर एक्स वाई और एक 45 डिग्री पे स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, तो आप लोग डिराइव करते हो। मैं 45 डिग्री वाला बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का फॉर्मूला और मेरा फॉर्मूला दोनों सेम ही है, ये आपको प्रूव करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, एप्सिलॉन एट 45, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, एप्सिलॉन ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस गामा ऑफ एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा करके, ये जनरल फॉर्मूला है। एक्चुअली ये जो डिराइव हुआ है ना, ये इसी से हुआ है। एप्सिलॉन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर 45 प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई साइन स्क्वायर 45 प्लस गामा ऑफ एक्स वाई कॉस 45 साइन 45, उसी से आया है, ठीक है। मतलब ये थीटा बी है जो कि 45 डिग्री है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई बाई 2 कॉस 90 0, ये है नहीं तो रुक जाओ, गामा ऑफ एक्स वाई बाई 2 अभी हमको थोड़ी ना पता है, और ये हो गया साइन 91 एप्सिलॉन ऑफ 45। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ 45 इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई प्लस गामा ऑफ एक्स वाई आता है। ये अगर आप जो नॉर्मल फॉर्मूला से आप पढ़ते हो, जो कि नॉर्मली कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, बट सिमिलरली अगर मैं एप्सिलॉन ऑफ 45 निकालूं मेरे फॉर्मूला से, जो कि मेरे फॉर्मूला नहीं है बट मैं उसको वैसा रिमेंबर करके रखा हूं, तो क्या होगा, एप्सिलॉन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर 45 एप्सिलॉन ऑफ वाई साइन स्क्वायर 45 प्लस गामा ऑफ एक्स वाई कॉस 45 इंटू साइन 45, ठीक है। एप्सिलॉन ऑफ एक्स कॉस 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 हो गया, एप्सिलॉन ऑफ वाई 2 प्लस गामा ऑफ एक्स वाई बाई 2, तो ये 2 इधर चला गया, एप्सिलॉन ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई प्लस गामा ऑफ एक्स वाई बाई, ठीक है, सेम ही आता है। मैं जस्ट प्रूफ बता रहा था कि आप लोग ये वाला नॉर्मली 98% लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हो, और मैं बोलूंगा भी अगर आप लोग इससे कंफर्टेबल हो तो आप लोग इससे कंफर्टेबल रहिए। अगर मैं इस फॉर्मूला, अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूं तो घबराना मत, आप अपना फॉर्मूला से भी यूज करोगे तो वही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, जो
ये वाला है, ये एक्चुअली डिराइव्ड हुआ है इधर से ही, ठीक है, राइट। आई एम यूजिंग दिस, बट अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज करना। मैं आपको दोनों तरीका बता दिया हूँ कि दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मैं बस आपको ऐसा बता रहा हूँ कि अगर ये यूज करूंगा तो ये यूज करूंगा, ठीक है। तो लेट मी टेक दिस फिगर एंड वी विल गो एंड मूव फॉरवर्ड। बिलीव मी गाइस, दिस माउस इज टोटली डिस्टर्बिंग मी टुडे। देख रहे हो यार, कर्सर ही नहीं आ रहा है, भाई आ जा यार। कंट्रोल सी, we will go and we will go. Why bro, why? I have pasted something x, control x ले लेते हैं यार, कंट्रोल v, इसको डिलीट मारो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एकदम ही क्लियरली मेंशन करके दे के रखा है कि एक टैंक है, आपको कुछ नहीं पूछा, एक टैंक है, इसमें आपको ये स्ट्रेन गेज है, इसका रीडिंग कितना दे के रखा है, 100 इंटू 10⁻⁻6 दे के रखा है, बस। अब आपको इतना बोला है कि आप मुझे प्लीज प्रेशर बता दीजिए कितना है, ठीक है। बाकी आपको डेटा देके रखा है 1.5 मीटर, ये सब, ठीक है। हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट मी प्रोसीड, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसे टैंक दे दिया या फिर कुछ ऐसा दे दिया जो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि आप नॉर्मली आप लोग क्या फाइंड करते हो यार, आप लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हुप स्ट्रेन, ये सब चीज क्वेश्चंस में आता है। बट कभी भी जब आप ऐसा देखते हो तो नॉर्मली एक सबसे पहली बात तो ये डायग्राम देख के एक साइकोलॉजिकल फियर आता है, जबकि दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ए साइड में जब दिया है ना एक्स डायरेक्शन में, इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। अगर ये देता, जो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप सॉल्व करोगे, मतलब आप लोग होमवर्क क्वेश्चन है, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आई विल टीच दैट क्वेश्चन। तो आप क्या करना ना, जब कभी भी एक टैंक दिया है, नॉर्मली इन दिस क्वेश्चन इट इज टैंक, कभी कभी आपको ऐसा कुछ दे देगा कुछ, तो कोशिश करो कि एक एलिमेंट लो और उसमें फाइंड करो कि क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्रिटिकल एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करो। तो जाहिर सी बात है, हम लोग, ये तो एक नॉर्मल टैंक ही है, ठीक है, हमको क्रिटिकल एलिमेंट पता है कि इस टैंक में अगर मैं ये क्रिटिकल एलिमेंट लूँ तो मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में किस टाइप के स्ट्रेसेस आएंगे, और मुझे ये पता है कि जो ये एक्स डायरेक्शन में आएगा सिग्मा ऑफ एक्स, ये क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा PD/40, एंड कोइंसिडेंटली इस डायरेक्शन पे दिस इज माई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का सेकंड नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ठीक है। सिमिलरली इस वाई डायरेक्शन में मेरा हुप स्ट्रेस आएगा जो कि होगा PD/2T, ठीक है। ये सिग्मा 1 होता है। ये कहाँ से आया, दिस हैज बीन डिराइव्ड इन क्लासेस। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को पूछ लेना, कुछ नहीं है, बस सेक्शन काटेंगे और हम लोग प्रेशर लगाएंगे और निकालेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप लगाओगे तो ये दो इक्वेशन आते हैं। अब जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इन एक्स डायरेक्शन दे के रखा है जो कि ए है, जो कि 0 डिग्री पे है। अगर मैं ए इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर 45 प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई साइन स्क्वायर 45 प्लस गामा एक्स वाई कॉस 45 साइन 45, ठीक है, ठीक है। मेरा स्ट्रेन गेज ऐसा लगा हुआ है, ये 0 डिग्री पे है, कॉस 45 क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, क्यों, आई एम रियली सॉरी, दिस विल नॉट बी 45, दिस विल बी कॉस थीटा ए ना, साइन स्क्वायर थीटा ए, कॉस स्क्वायर थीटा ए, साइन स्क्वायर थीटा ए, कॉस थीटा ए, साइन थीटा ए। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिखता एप्सिलॉन ऑफ ए इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस थीटा ए 0 है, कॉस स्क्वायर थीटा इज 0, जो कि कॉस 0 1 होता है एप्सिलॉन ऑफ एक्स, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो एप्सिलॉन ऑफ ए इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एक्स, जो कि कितना है 100 इंटू 10⁻⁻6 है, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन पे मेरा क्या देके रखा है आपको, ये जो स्ट्रेन है इन नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में देके रखा है, जो कि इनडायरेक्टली एक मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया है, और इसमें मेरे को पता है सिग्मा ऑफ एक्स क्या है, सिग्मा ऑफ वाई क्या है, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन लिखूं, सिग्मा ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई ई स्ट्रेन इन एक्स माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ वाई अपॉन ई। इनडायरेक्टली मेरे को ये चीज बताना नहीं चाहिए था, बट मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि ये जो सिग्मा ऑफ एक्स कितना है PD/40E,
माइनस म्यू कितना है, सिग्मा वाई जो है पी डी बाई 2TE। अगर पी डी बाई 4TE कॉमन लूंगा तो इट विल बी 1 माइनस 2 म्यू। दिस इज माई स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। और जो कि क्या है, स्ट्रेन इन ए है इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू पी डी बाई 4TE इंटू 1 माइनस 2 म्यू। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू हियर। तो ये 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पी डी बाई 4TE इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इसमें सब आपको पता है, सब आपको पता है। पी आपको निकालना है, थिकनेस आपको दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, म्यू आपको दिया है 1/3, डायमीटर आपको दे के रखा है समथिंग। डायमीटर कितना दिया था यार, डायमीटर इज 1.5 मीटर, वॉल थिकनेस इज 25, 1.5 25, डायमीटर इज 1.5 मीटर दे के रखा है, 1500 मिलीमीटर, थिकनेस कितना है 25। पुट एवरीथिंग यू विल गेट प्रेशर। ठीक है, देखिए यू विल गेट समथिंग, प्रेशर इक्वल टू 4 मेगा पास्कल आना चाहिए। करके देखना, इट इज इजी क्वेश्चन यार। ई को आप कितना लोगे, 200 इंटू 10 टू द पावर 3, बाकी आप देख लेना। अरे यार सॉल्व कर दूं क्या अब, जस्ट गिव मी 1 मिनट। भाई देखो, आई एम टेकिंग दैट क्वेश्चंस ओनली which can be normally you can solve this in what we say, normally you can solve this in gate calci, right? तो 100 into 10 to the power 6 minus into 4 into 25 100 ही हो गया, into 200 into 10 to the power 3 2000 divided by 1500 into 1 minus 2 by 3 3 minus 1 by 3, ठीक है, divided by 1500 say 1 minus 2 into 1 इट इज कमिंग 4 मेगा पास्कल रफली। अगर आप ये लोगे तो करेक्ट 4 आएगा, अगर आप इसके जगह 0.33333 लोगे तो यू विल गेट 3.999999। ठीक है, इसमें अगर अगर कोई इंसान, कोई कैंडिडेट अगर पहले ही देख लिया कि ये अगर स्ट्रेन ऐसा लगा हुआ है, इन एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है, और आपको पता है कि एलिमेंट में ये जो बताया गया है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इफ यू गेट टू नो इन वेरी स्टार्टिंग में ही अगर आपको पता चल गया तो ये तो और इजी हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देख रखा है, आपको पता है पीडी बाई 4TE 1 माइनस 2 म्यू होता है। ठीक है, आपको ये देके रखा है, आपको प्रेशर निकालना है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम ही चीज तो हम लोग निकाले हैं, मैं आपको इतना दूर लेके आया हूँ। अगर कोई कैंडिडेट को देखते साथ अगर पता चल गया, वो फिगर देखते साथ कि यार ये जो मेरे को स्ट्रेन दिया है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ है, तो ही कैन डायरेक्टली पुट दिस फॉर्मूला। अगर यही स्ट्रेन अगर ऐसा दिया रहता, अगर गेज मेरा स्ट्रेन गेज ऐसा लगाया रहता, तो आपको पता है कि ये स्ट्रेन गेज कैसा है, हुप स्ट्रेन देके रखा हुआ है, प्रोवाइडेड योर सिलेंडर इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली ये हो रहा है कि अगर मेरा सिलेंडर ऐसे वर्टिकल में है तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो एलिमेंट में ना वो लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हैं, इसको हुप स्ट्रेस ले रहे हैं। भाई ये मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज ए ब्लंडर मिस्टेक यू विल डू। एक बियर एंड जॉनसन में क्वेश्चन है, इफ टाइम परमिट्स आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो टू मेक श्योर यू डोंट मेक मिस्टेक्स, राइट? I hope you have understood this question, and in next video I will teach you this question, but similar concept, go and solve this question, ये वाला क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट और स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, अब ये ए का रोल नहीं है, अब ये देके रखा है कि अगर ये टैंक है और मेरा स्ट्रेन गेज अब ऐसा अटैच्ड है, ये प्रेशराइज्ड है टैंक, ठीक है, दिस टैंक इज प्रेशराइज्ड बाय समथिंग, एक गैस टैंक है एक्चुअली, 45 डिग्री पे ये प्रेशराइज्ड है,
मुझे बताओ कि प्रेशर कितना है. बिलीव मी, इफ क्वेश्चंस कम इन गेट एग्जाम ही विल गिव यू दिस, नॉट दिस. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हुप स्ट्रेन पे. नेवर केम इन दिस वे. तो डेफिनेटली आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, वर्क हार्ड.